Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, in our previous lecture, we were discussing about the major and the minor crops under agriculture sector और उसमें कुछ हमारे topics हम लोगों ने डिस्कस किए थे related to input sectors. ठीक है, मतलब हमें कौन कौन से inputs होते हैं वो required होते हैं for our agriculture production. तो आफ्टर दैट वी वर डिस्कसिंग अबाउट द लाइवस्टॉक। तो लाइवस्टॉक के अंदर हमारे पास जो डिफरेंट हमारे जितने भी एनिमल्स से रिलेटेड पोल्ट्री हो गई, फिशरीज हो गई, आपके पास एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड जितने भी होते हैं वो सब लाइवस्टॉक के अंदर आते हैं और जो लाइवस्टॉक का हमारा सेक्टर है वो भी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ही आता है। So during 2010 to 2011 estimated figures predict from the previous data. तो जो भी previous data उस टाइम पे उसके इकोनॉमिक सर्वे को शो कर रहा था, आप now you need to upgrade it to the latest जो figures हैं थ्रू द लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे। आप उसके थ्रू इसको जो है वो उसमें कन्वर्ट कर लेंगे। तो उसमें आपके पास कैटल्स मौजूद हैं, उसमें बफलोज हैं, उसमें शीप है, गॉट है, कैमल्स हैं, हॉर्सेज हैं, एसीज हैं, म्यूल्स हैं। ठीक है, उसका जो भी उनकी मतलब हमारे पास जो कैटल्स हैं 35.6 मिलियन मौजूद हैं। सो इस तरह से सारा डेटा जो है वो आपके पास एग्जिस्ट करा है। अब लाइफ स्टॉक की प्रोडक्शन के बारे में सो हेयर इज एक्चुअली द प्रोडक्शन। तो यहाँ पर वो हमें लाइफ स्टॉक से जो प्रोडक्शन हो रही है उसके बारे में थोड़ी माइनर सी डिस्कशन है। नंबर 1 पे वो मिल्क प्रोडक्शन की बात करें। मिल्क प्रोडक्शन जो हमारे पास मौजूद थी ड्यूरिंग 2010 टू 2011 वो 46,440,000 टन्स थी। ठीक है, एंड दैट इज द फोर्थ, मतलब पाकिस्तान इज बेसिकली कंसिडर्ड द फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क। तो उस मिल्क में से जो हमारे पास ह्यूमन कंजप्शन ऑफ द मिल्क है वो भी वहाँ पे मेंशन है। और इसके बाद हमारे पास मीट आ जाता है जो हम लोग को हमारे एनिमल सेक्टर से मिलता है। उसमें हमारे पास बीफ है, मटन है, और पोल्ट्री से डिफरेंट हमारे पास वो जो होता है मीट आ जाता है। उन डिफरेंट जो हमारे पास फर्स्ट है वो बीफ हमारे पास मौजूद होता है, सेकंड पे हमारे पास पोल्ट्री की कंजम्पशन है, और थर्ड पे जो हमारे पास उसकी प्रोडक्शन है वो मटन की है। सो उसका जो टोटल हमारे पास है वो भी उसके भी फिगर्स हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। मटन के लिए जो आपको बता रहे हैं कि मटन के लिए जो हमारे पास सबसे ज़्यादा डिमांडेड है वो 9 to 12 kg की जो गॉट होती है वो है। वो इसकी डिमांड हमारे पास सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट करती है इन द मिडल ईस्ट कंट्रीज एंड वी एक्सपोर्ट दैम अलाइव। और जो हम उन जिंदा जो हमारे पास वो गॉट होती है उसी को हम एक्सपोर्ट कर देते हैं एंड देन दे स्लॉटर इट। और फिर उसकी वो स्लॉटर प्रोसेस होता है एंड सेल इट ड्यू टू इट्स टेस्ट। और वो अपने टेस्ट में इतना अच्छे होने की वजह से फिर वो बहुत ज़्यादा जो होती है हमारे पास सेल होती है। सो ड्यू टू द ह्यूज क्वांटिटी ऑफ द मिनरल्स एंड इट्स फैट फ्री रेड क्वालिटीज, वो डिफरेंट उसने उसकी जो आपको क्वालिटीज़ बताई हुई हैं। बायो प्रोडक्ट्स के अंदर हमारे पास एनिमल से हाइड्स आ जाती हैं, स्किन्स आ जाती हैं। हाइड्स बेसिकली वही है जो उनकी स्किन जो खाल होती है बेसिकली जिसके जो ह्यूमन यूज़ में आ जाती है। तो एनिमल से बाई प्रोडक्ट्स में हमें हाइड्स मिल जाती हैं, स्किन्स मिल जाती हैं, वूल मिल जाता है, हेयर्स मिल जाते हैं एंड आल्सो अदर बाई प्रोडक्ट में उसका ब्लड है, उसके बोन्स हैं। ठीक है, वो सूप इंडस्ट्री में भी यूज़ हो जाती हैं और उसके अलावा फर्टिलाइजर्स की प्रोडक्शन में भी वो जो थे वो यूज़ हो जाते हैं। सो लास्ट में वो आपको एक एडिशनल सी इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं कि देयर आर ओनली वन वाइल्ड एनिमल इन पाकिस्तान, दैट इज़ गोट। पाकिस्तान के अंदर जो अगर एक कोई वाइल्ड एनिमल एग्जिस्ट करे तो वो साढ़े सिर्फ और सिर्फ गोट है एंड ऑल अदर आर डोमेस्टिक एनिमल्स। बाकी सारे जो एनिमल्स हैं वो हमारे डोमेस्टिक हैं। वो वाइल्ड मतलब तो जंगली जो होते हैं, मतलब फॉरेस्ट वाले जो होते हैं। बाकी सब जो है वो डोमेस्टिक हैं जिन्हें हम अपने होम्स के अंदर ही जो है वो रख लेते हैं या फार्म्स बना लेते हैं उनके लिए। सो वाइल्ड एनिमल्स हैव बीन फिनिश्ड ड्यू टू हॉन्टिंग। वो हॉन्टिंग की वजह से ड्यू टू पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस। तो एक तो उनके ऊपर हॉन्टिंग बहुत ज़्यादा हुई है। हंटिंग की वजह से, हंटिंग पॉवर्टी की वजह से भी होती है, इग्नोरेंस की वजह से भी हो जाती है, कोई प्रॉपर चेक एंड कंट्रोल नहीं था। उस वजह से जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो पाकिस्तान में से तकरीबन जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। सो ये हमारा एग्रीकल्चर का टॉपिक था जो कि अब हम लोगों ने जो है वो कंप्लीट कर लिया। आप इस पूरे लेक्चर को देख लीजिएगा, अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हुई तो वो फिर हम लोग इंशाल्लाह कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लास हाफिज़।